मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाक्य का एक और अभ्यास। पिछले मॉड्यूल में हमने ये जाना कि विभिन्न प्रकार के वर्णों को जोड़कर यानी कि अक्षरों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं और शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं। लेकिन याद रखने योग्य बात क्या थी कि जब हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं तो उनको वर्णों को यानी उन लेटर्स का सही ऑर्डर में सही क्रम में जमा होना ज़रूरी है। अगर हम उनको उलट पुलट करके रख दें तो शब्द नहीं बनता है। उसी प्रकार अलग अलग शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं और वाक्यों में अलग अलग शब्दों को जोड़ते हैं, लेकिन उन शब्दों को एक प्रॉपर ऑर्डर में यानी कि क्रम में हम जमा करते हैं, तब वाक्य बनता है। और वाक्य बनने के लिए ज़रूरी है कि उसका कोई मीनिंग हो। अगर आप बोल दोगे पत्थर अच्छा चिकना ऊपर, नहीं, आप बोलोगे ऊपर चिकना पत्थर है तो वाक्य है। लेकिन अगर आपने बोला चिकना ऊपर है पत्थर तो वो वाक्य नहीं है। वाक्य में शब्दों के क्रम का होना जरूरी है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि वाक्य होता क्या है और उसके कुछ उदाहरण जो आपको अपनी कॉपी में लेखबद्ध करने हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कि कोई मीनिंग हो। जब बहुत सारे शब्द इकट्ठे करके लिखोगे तो वो वाक्य बन जाए जरूरी नहीं है, उनका मीनिंग यानी अर्थ होना जरूरी है। तो शब्दों के सार्थक एवं क्रमबद्ध यानी प्रॉपर ऑर्डर में जमे हुए शब्द। अगर उन शब्दों के क्रम को हम उलट पुलट कर दें तो उसका वाक्य नहीं होता है। इसीलिए दो बातें याद रखना, एक तो सार्थक और क्रमबद्ध। जब भी शब्दों को हम कोई मीनिंग निकल रहा हो और वो प्रॉपर ऑर्डर में या क्रम में जमे हुए हो तो उस समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। उनके लिए उनका ऑर्डर में क्रम में होना जरूरी है और उनका कोई मीनिंग अर्थ होना जरूरी है। अब उदाहरण देख लीजिए, रुको मत। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि 2 ही शब्द हो, 4 शब्द हो, 6 शब्द हो, कितने भी शब्द हो सकते हैं। वाक्य कितना भी बड़ा हो सकता है, 2 शब्दों का भी वाक्य हो सकता है। रुको मत ये भी वाक्य है। रुको मत रुकने से मना कर रहे हैं, रुको मत। तुम खाना खा लो, किसी को कुछ बता रहे हो तो भी वाक्य है। पक्षी डाल पर बैठा है ये भी वाक्य है। रानी ने काम नहीं किया है, नहीं करा है, नहीं वाली बात है तो भी वाक्य है। प्रश्न वाले भी वाक्य होते हैं, क्या तुम घर जाओगे तो भी वाक्य है। तो वाक्य 2 शब्दों के भी हो सकते हैं, 2 से अधिक के भी हो सकते हैं। वाक्य में नहीं वाले वाक्य भी होते हैं, प्रश्न वाले वाक्य भी होते हैं, सब वाक्य का हिस्सा कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वाक्य शब्दों का समूह होता है, उसको ऑर्डर में होना जरूरी है, उसका मीनिंग निकलना जरूरी है। 2 शब्दों का भी वाक्य बनता है, नहीं वाला भी वाक्य होता है, प्रश्न वाले भी वाक्य होते हैं, सभी वाक्य के रूप हैं। तो अलग अलग प्रकार के वाक्य के रूप हैं जो आप आगे की कक्षाओं में भी पढ़ोगे। लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि 2 शब्दों का वाक्य बनता है, 3, 4, 5, 6 का वाक्य बनता है। वाक्य कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। और नहीं वाला है तो भी वाक्य में माना जाएगा। अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो भी वो वाक्य का ही रूप होगा। तो यहाँ वाक्य के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप परिभाषा को और इन उदाहरणों को दोनों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। वैसे भी आप विभिन्न प्रकार के विषयों पर स्वयं वाक्य रचना करते हो, वो खुद के वाक्य बनाते हो, तो आपको वाक्य कैसे लिखे जाते हैं ये आपको आते हैं। तो आप चाहो तो कुछ और उदाहरण भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप लिख लीजिए। और वाक्य से संबंधित कुछ और चीज़ें हैं जो अभी आपको समझनी है, जो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। तब तक के लिए आप इतना लेखबद्ध कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हमारे साथ इसी प्रकार